और इधर भोलेनाथ की समाधि खुली। भोलेनाथ ने जोर से जयकारा लगाया, हर हर महादेव। और तुरंत नारद जी समझ गए कि अब भोलेनाथ की समाधि खुल गई। उठे, प्रणाम किया। भगवान जो है कहने लगे भोलेनाथ नारद जी से, अरे नारद जी कहाँ जा रहे हो, बैठो बैठो। बोला नहीं महाराज, आप तो जानते हो कि अधिक देर में कहीं रुकता नहीं हूँ, भगवान का नाम का संकीर्तन करते घूमता रहता हूँ, बस आपको प्रणाम करता हूँ। नारद जी तो चले गए और इधर माता पार्वती के मन में ये बात घर कर गई कि भोलेनाथ ने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि उनके गले में मुंडों की माल है, वो किसकी है। और माता पार्वती तो सीधी कहां गई, कोप भवन में। पहले जब रानी महारानियां पटरानियां जब रूठ जाती थी तो एक जैसा अपने यहाँ घर में चौका होता है ना, चौका अलग होता है, ड्राइंग रूम अलग है ना, तो ऐसे ही एक रूठने का भी रूम होता था। उसमें जाकर के अगर कोई बैठ जाए तो समझ लो कि ये कोप भवन है, अवश्य कुछ बात हुई है। महारानी रूठ करके कोप भवन में जाकर बैठ जाती थी। भोलेनाथ ने इधर उधर नजर दौड़ाई, माता पार्वती कहीं नजर आई नहीं। जब नजर नहीं आई तो उन्होंने नंदी से पूछा कि भाई नंदी, तुम्हारी माता कहाँ है। तो कहने लगे महाराज मैंने तो अभी यहीं देखा था, नारद जी के साथ बात कर रही थी और फिर कोप भवन की तरफ गई हैं। भोलेनाथ समझ गए कि नारद जी अवश्य कुछ आग लगा गए। चल दिए उठ करके भोलेनाथ कोप भवन की ओर। जाकर के क्या देखते हैं कि माता रानी बिना श्रृंगार के बैठी है पार्वती जी। भगवान ने जाकर के प्रार्थना करी कि देवी क्या बात है, कुछ हमसे भूल हुई जो आप कोप भवन में आकर के बैठ गई। माता रानी बोलती नहीं। फिर मनाया, पूछा अरे बताओ तो सही, अगर पता नहीं लगेगा तो समाधान कैसे होगा समस्या का। कई लोगों की बड़ी गंदी आदत होती है कि समस्या बताते नहीं है और रूठ के बैठ जाते हैं। अगर समस्या बता दें तो तुरंत समस्या का समाधान हो जाए, घर में हंसी खुशी हो जाए। माता पार्वती ने फिर से पूछा भगवान शंकर ने कि मां बताओ तो सही देवी बात क्या है। मुझे तो लगता है कि अभी नारद जी आए थे, अवश्य वो आपको कुछ उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा के गए हैं। माता पार्वती कहने लगी कि नारद जी पट्टी पढ़ा के नहीं गए महाराज, नारद जी ने तो मेरी जो अभी तक आंखें बंद थी वो खोल दी। अरे बोला ऐसा क्या बोल दिया। तो कहने लगे कि महाराज आप कपटी हो। मैं तो समझती थी कि आप अपने मन में कोई कपट नहीं रखते, मुझे अति से अति प्रेम करते हो। तो बोला बात क्या है। तो कहती है कि प्रभु आपने जो मुंडों की माला पहन रखी है ना, आज तक मुझे बताया कि ये मुंडों की माला किसकी है। भगवान शंकर हंस दिए और कहने लगे कि अरे देवी जी ये भी कोई पूछने की बात है, आप जानती हो ये माला किसकी है। कहने लगे कि कौन की है बताओ, आपने तो कभी बताया नहीं। तो कहने लगे भगवान शंकर कि आपको बार बार जन्म लेना पड़ता है और बार बार मरना पड़ता है, और जब आपका देहांत हो जाता है तो आपके मुंडों को मैं बड़े संभाल करके अपने इसमें गले में धारण करता रहता हूँ। देवी ये मुंडों की जो माला है ये और कोई की नहीं है, ये सब तुम्हारी है। अब तो माता पार्वती कहने लगी कि महाराज फिर तो आप कपटी नहीं महाकपटी हो। बोला क्यों, अब क्या हुआ। तो माता जी कहती हैं कि मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है और मरना पड़ता है, और आपने ऐसी कौन सी अमर कथा सुनी है जो आपको जो है कभी मरना ही नहीं पड़ता है। अमरनाथ बन के बैठे आप। भगवान कहने लगे कि देवी ये अमर कथा है, ये अमर कथा का जो पान करता है वो अमर हो जाता है, उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है, फिर उसका जीवन और मरण नहीं होता है।
माता पार्वती कहने लगी कि महाराज मुझे कथा सुनाओ, मैं भी उस कथा को सुनना चाहती हूं। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी ये कथा जो है बहुत ही दुर्लभ है और इसके सुनने के कुछ नियम भी हैं। अगर नियम पूर्वक इस कथा को कोई सुनता है तो निश्चित रूप से वो जो है आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। जय हो। क्योंकि ये अमर कथा है। बोला महाराज जो भी नियम होंगे सारे नियमों का मैं पालन करूंगी, आप तो बस अमर कथा सुनाओ, अब मुझे अमर ही होना है। त्रिया हट के आगे भगवान को झुकना पड़ी। भगवान कहने लगे कि देवी देखो ये अमर कथाएं कोई और सुन लेगा तो ठीक नहीं रहेगा, इसलिए जाओ पूरे पर्वत पे हिमालय पर देख करके आओ कि कोई है तो नहीं है। भगवान शंकर ने अपना जैसे ही डमरू बजाया, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु थे सब वहां से पलायन कर गए। समझ गए कि भोलेनाथ कुछ अजब करने वाले। एक सुख पक्षी था, जहां पर बैठ के भगवान कथा सुनाने वाले थे, उसने अभी तुरंत ही अंडा दिया था, लेकिन जैसे ही भगवान शंकर का डमरू बजा तो वो सुख पक्षी अपनी पत्नी के साथ वहां से उड़ गया और अंडा वहीं पड़ा रह गया। माता पार्वती ने चारों ओर आकर के देखा तो कहीं कुछ उन्हें दिखाई नहीं पड़ा, केवल एक सुख पक्षी का अंडा दिखा। भगवान ने पूछा देवी देखिए आई आप? तो कहा कि हाँ जो है भगवान कोई भी अब हिमालय पर नहीं है प्रभु। भगवान ने कहा कि देवी सुनो, कथा जब मैं करता हूं तो कथा कैसे करता हूं? आंख बंद करके कथा करता हूं। अब मैं आंख बंद कर लूंगा तो मुझे पता कैसे लगेगा कि आप कथा सुन रहे हो अथवा नहीं सुन रही हो? तो बोला कथा में आपको बीच बीच में हुक्का देना पड़ेगा। हुक्के का मतलब जानते हो आप लोग? जैसे पहले कहानी करते थे ना, एक था राजा तो हम कहते थे हूं, एक थी रानी। दादा दादी कहानी सुनाते थे कि नहीं? सोने के पहले तो हुक्का भरा जाता था। तो ऐसे ही अगर मेरी बात को आप सुन रहे हो तो आपको भी हुक्का भरना पड़ेगा। हाँ, भले ही मुंडी हिला के क्या बोलना पड़ेगा? और जोर से, और जोर से। क्या बात है, इतने लोग हो, आवाज कम आ रही है। और जोर से, और जोर से। तो प्रभु ने कहा कि देवी देखो बीच बीच में हुक्का देना। और कथा कैसे सुनना चाहिए? कथा का नियम है हमेशा व्यास जी के सामने बैठ करके कथा सुनना चाहिए, ना कि कथा व्यास के पीछे। जो कथा व्यास के पीछे बैठ करके कथा सुनता है वो ब्रह्म विद्या की चोरी का पाप लगता है उसको। भगवान शंकर ने जयकारा लगाया अपने इष्ट देव का। सामने माता पार्वती ने निवेदन किया कि प्रभु कथा प्रारंभ करें। कथा प्रारंभ हुई। बीच बीच में माता पार्वती हुक्का देने लगी। पहले दिन की कथा हुई, जयकारा लगाया भगवान ने, शंकर जी ने। तो जो पीछे सुख पक्षी का, जब भगवान कथा कर रहे थे उसके पीछे सुख पक्षी का जो अंडा पड़ा हुआ था, उसमें पहले दिन की कथा में महत्तम सुनाया भगवान ने। तो पहले दिन की कथा में उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। दूसरे दिन की कथा प्रारंभ करी प्रभु ने। तो उस
सुख पक्षी अंडा फोड़ करके बाहर आ गया। तीसरे दिन की कथा बड़े आनंद के साथ जो है सुख पक्षी अब सुन रहा है। तो आइए भजन के माध्यम से भी सुनते हैं कथा को। कथा सुनाए पार्वती को शिव शंकर भगवान, कथा सुनाए पार्वती को शिव शंकर भगवान। सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गए कान, उमा के पड़ गयो सोता ऊँक राधे गयो तोता, उमा के पड़ गयो सोता ऊँक राधे गयो तोता, उमा के पड़ गयो सोता ऊँक राधे गयो तोता। कथा सुनाए पार्वती को शिव शंकर भगवान, कथा सुनाए पार्वती को शिव शंकर भगवान। सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गए कान, सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गए कान। उमा के पड़ गए सोता ऊँक राधे रयो तोता, उमा के पड़ गयो सोता ऊँक राधे रयो तोता। जय हो। पार्वती को शिव ने जब आगे कथा सुनाई, पार्वती को शिव ने जब आगे कथा सुनाई, पार्वती को शिव ने जब आगे कथा सुनाई, पार्वती को शिव ने जब आगे कथा सुनाई। पेड़ पे सुन रहे तोता वो रयो आवाज लगाई, पेड़ पे सुन रहे हो तोता वो रहो आवाज लगाई, पेड़ पे सुन रहे तोता वो रयो आवाज लगाई, पेड़ पे सुन रहे हो तोता वो रहो आवाज लगाई। उड़ते उड़ते अमर कथा को सुनकर तोता, अमर कथा को सुनकर तोता, अमर कथा को सुनकर तोता, अमर कथा को सुनकर तोता ले गयो पुण्य कमाए माँ के पड़ गए सोता ऊँक राधे रयो तोता, हलो के पड़ गए सोता ऊँक राधे रयो तोता। कथा सुनाए पार्वती को शिव शंकर भगवान, कथा सुनाए पार्वती को आवाज बढ़ाओ इसकी। भगवान। सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गए कान, सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गए कान। उमा के पड़ गयो सोता ऊँक राधे रयो तोता, उमा के पड़ गयो सोता ऊँक राधे रयो तोता, उमा के पड़ गयो सोता ऊँक राधे रयो तोता, उमा के पड़ गए सोता ऊँक राधे रयो। 6 दिन की कथा हुई। 7वें दिन की कथा जब ज्ञान और वैराग्य की बात आई, भगवान कृष्ण ने उद्धव को जब ज्ञान और वैराग्य की बात समझाना प्रारंभ किया, तो जब ज्ञान की जहां पर बातें होने लगती है ना, तो निंद्रा देवी तुरंत आ जाती है। तो निंद्रा देवी वहां पर पधार गई और माता रानी का झपका लग गया। भगवान शंकर तो कथा सुना रहे हैं, माता पार्वती सो गई। मां को पर गया
और जैसे ही मां को सोते देखा तो वो सुख पक्षी जो आनंद ले रहा था